नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम में 200 से अधिक औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर एक चित्र का भी प्रस्तुतिकरण हुआ। आरोग्य वनम के उद्घाटन समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का समारोह स्थल पर आगमन हो चुका है, जिनका विधिवत स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज इस विशेष समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आरोग्य वनम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कुछ ही समय के उपरांत इस अवसर को विशेष रूप से समर्पित पट्टिका का अनावरण किया जाएगा। 6.6 एकड़ में फैला यह आरोग्य वनम भारत की प्राकृतिक संपदा धरोहर के संरक्षण का एक अनुभव प्रयास है, विधिवत जिसका उद्घाटन किया जा चुका है माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा। राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित, साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लगभग 10 महीने में बनकर तैयार हुआ है ये आरोग्य वनम और एक बहुत ही पवित्र परिकल्पना है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान पर नजर रखे हुए हैं ताकि भारतवंशियों की सुरक्षित वतन वापसी हो सके। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इस मामले से अवगत कराया है। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों के माध्यम से भारतीयों को स्वदेश वापसी की लगातार व्यवस्था कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन में शिक्षा के लिए गए भारतीय छात्रों में से कई छात्रों के अभिभावकों ने फोन पर मुझसे संपर्क कर अपने बच्चों के देश के वापसी के लिए अपनी चिंता जताई है। मैं सभी अभिभावकों से यह आग्रह करता हूं कि वह थोड़ा धैर्य रखें। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही सभी बच्चे अपने देश वापस लौटेंगे। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा जीवनदायी मिशन साबित हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है और पोलैंड, हंगरी तथा रोमानिया के रास्ते छात्रों की स्वदेश वापसी हो रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की एक टीम झारखंड के दौरे पर है। देवघर और गिरिडीह जिले का भ्रमण करने के बाद इस टीम के सदस्यों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पिछली बैठकों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और नीति आयोग के सदस्य समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इधर इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की 4 सदस्यों की टीम ने गिरिडीह में कोविड सेंटर का जायजा लिया और कोरोना के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर जिले के अनेक आला अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल रमेश बैस ने बच्चों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना जागृत करने में एनसीसी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। राज्य भवन में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड के 20 कैडेट्स ने हिस्सा लेकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। राज्यपाल ने सभी कैडेट्स से अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का सदा सम्मान और प्रेम करने का आग्रह किया। साथ ही देश के नियम कानून को सर्वोपरि बताया। इस मौके पर कैडेट्स ने राज्यपाल को एनसीसी से जुड़ने के बाद जीवन शैली में आए परिवर्तन के संदर्भ में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित झांकी, परेड और बैंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। झांकी में वन एवं पर्यावरण विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को द्वितीय और ग्रामीण विकास विभाग को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। परेड में सेना को प्रथम, सीआईएसएफ को द्वितीय, जैप-1 को तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बैंड में सेना बैंड को प्रथम, जैप-1 को द्वितीय, जैप-10 को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी के वृहत जन कल्याणकारी कार्यक्रम में शिरकत की। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के उलिहातू में एसएसबी के बृहत जन कल्याणकारी कार्यक्रम में कमजोर तबकों के बीच कंबल, रेडियो, दैनिक उपयोग की सामग्री और पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने एसएसबी द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट विजेताओं और उपविजेताओं को भी सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों को अंगवस्त्र देकर नवाजा। उलिहातू दौरे के क्रम में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद विशाल प्रतिमा में माल्यार्पण कर धरती आबा को नमन किया। इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बच्चियों ने बैंड धुनों से उनका स्वागत किया। इस मौके पर श्री मुंडा ने अपने संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान का जिक्र करते हुए सामूहिकता की ताकत से देश के नव निर्माण पर बल दिया। अपने गांव को समस्या मुक्त बनाना, महिलाओं को शिक्षित करना है, बच्चों को शिक्षित करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें हमेशा सावधानी के साथ भविष्य के पीढ़ी के लिए अपना काम पूरा करना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह देश की सीमाओं पर हमारे जवान सुरक्षा से डटे रहते हैं, उसी तर्ज पर हमारे आदिवासी देश की सुरक्षा में योगदान देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने मुंडारी में स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदाय के उत्थान तथा भाषा संस्कृति को संरक्षित करने पर बल दिया। उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे लेह लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो और चाहे। इस मौके पर एसएसबी के सेकंड इन कमांड वैभव सिंह परिहार, एसपी आशुतोष शेखर और भगवान बिरसा मुंडा के वंशज समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश केपी देव कुछ समय के लिए बोकारो पीटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुके, जहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। साथ ही उन्हें पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सांसद संजय सेठ से रांची ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और प्रगतिशील मजदूर यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिस पर रांची सांसद ने पहल का भरोसा दिलाया। बोकारो समाहरणालय स्थित सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कर्मियों तथा प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों के बीच निबंध प्रतियोगिता एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें फिरदौसी आलम तथा नेहा कुमारी ने बाजी मारी। पद
पदभार ग्रहण करने के बाद हजारीबाग की नवनियुक्त उपायुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बेहतर कार्य संस्कृति और अनुशासन से कार्य करने की हिदायत दी। उपायुक्त ने संवादहीनता को विकास कार्यों की प्रमुख बाधा बताई। सरायकेला खरसावां में टीकाकरण अभियान अनवरत जारी है और अब तक जिले में 11,26,942 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मंगलवार को 454 लोगों का टीकाकरण किया गया। खूंटी के सभी प्रखंड कार्यालयों में 2 मार्च से 5 मार्च तक दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के वास्ते मेगा कैंप लगाया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मेगा कैंप का लाभ उठाने की अपील की। लातेहार जिले की मनिका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अवैध हथियार ले जाते पकड़ लिया। ये लोग माओवादी रविंद्र गंजू को विस्फोटक सप्लाई करते थे। कोडरमा उपायुक्त ने जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा बचे हुए निर्माण कार्यों को अगले 10 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। देवघर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामला दर्ज कर क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले एक व्यक्ति से 82 लाख की ठगी का आरोप है। जमशेदपुर के श्री राम मंदिर के द्वितीय वर्षगांठ महोत्सव के समापन पर आयोजित संगीतमय श्री राम कथा में सुंदर कांड का पाठ और राज्याभिषेक हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्तों ने साध्वी डॉक्टर विशेश्वरी देवी के सुनाए कथा का आनंद उठाया। सरायकेला खरसावां परिवहन कार्यालय द्वारा जागरूकता के उद्देश्य से जिले के सरायकेला एवं राजनगर प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर गीत नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी बसंत दादा पाटिल और सोहन लाल द्विवेदी समेत कुछ अन्य स्वाधीनता सेनानियों के संघर्षों को। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी बसंत दादा पाटिल को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 को हुई थी। 13 नवंबर 1917 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे वसंत दादा पाटिल सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। हालांकि वे सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल सत्याग्रह मोर्चे या जन आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद वसंत दादा पाटिल सत्याग्रही बन गए। आजादी के बाद 1976 से 1985 के बीच वसंत दादा पाटिल 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और कवि सोहन लाल द्विवेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात द्विवेदी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें युगवतार गांधी सहित देशभक्तिपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहन लाल द्विवेदी को भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। हम इस महान भारतीय कवि को नमन करते हैं।
स्वतंत्रता सेनानी नौहाल सिंह को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने पर अंडमान द्वीप समूह निर्वासित किया गया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में सैनिक थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और बिहार तथा बंगाल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर कई हमलों में भाग लिया। ऐसे ही एक हमले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कालापानी में नजरबंदी के दौरान 8 जुलाई 1859 को नौहाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी महारानी ओरैन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने तेभागा आंदोलन में भाग लिया था। 1 मार्च 1947 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जोतेदार के अन्न भंडार पर छापेमारी के दौरान पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। हम भारत की इस बहादुर बेटी को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही दवाएं लोहरदगा जिले के गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। संचालित जन औषधि केंद्र के माध्यम से जिलेवासियों को काफी सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गरीबों को बड़ी राहत मिली है। जो बहुत ही सस्ती और सुलभ में मिल जाती है। मेरा शुगर का दवा जो 100 रुपया 150 लगता था, वो मात्र 6 रुपया में यहाँ जन औषधि केंद्र मिला है। जन औषधि केंद्र के कारण आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारों के लोग सहज ढंग से मामूली कीमत चुकाकर आवश्यकता अनुसार दवाइयां खरीदकर उसका सेवन कर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। देखिए, जो दवा बाहर में 100 रुपया से ऊपर दाम होता है, इस दवाखाना में आने से वो हमें 20 रुपया में मिलता है। इससे हम गरीब आदमी को बहुत फायदा है। इधर जन औषधि केंद्र के संचालक विकास कुमार ने कहा है कि इन केंद्रों के माध्यम से लोगों का बड़ा कल्याण हो रहा है, जिसका श्रेय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जेनरिक मेडिसिन में गरीब लोगों को काफी मदद हुआ है। बहुत सारे जानकार आदमी लोग ले रहे हैं दवाई। अभी कुछ आदमी नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी के अभाव के कारण कम कीमत में दवाई का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह दवाई काफी अच्छी गुणवत्ता वाली दवाई है। इसमें गरीबों का बहुत फायदा हो रहा है। कहते हैं कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। बीमारी जब आती है तो पॉकेट पर उसका असर पड़ना लाजिमी है। ऐसे में जन औषधि केंद्र निश्चित रूप से कमजोर तबकों को संबल प्रदान कर रहा है। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। रांची जिले के ठाकुर गांव स्थित इटहे गांव की महिलाएं दोना और पत्तल बनाकर अपनी जिंदगी संवार रही हैं। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पत्तल की डिमांड शादी, ब्याह और अन्य समारोह में काफी अधिक है। रांची जिले के ठाकुरगांव स्थित इटेहे ग्राम निवासी रीता कुजूर ने जागरूकता का परिचय देते हुए स्वरोजगार के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। महिला समूह से जुड़कर रीता कुजूर ने दोना पत्तल बनाने की मशीन खरीदी है और इसी के जरिए वे आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर चल पड़ी हैं। हम अभी दोना पत्तल का मशीन खरीदे हैं और अभी हम उसी के साथ में गिलास भी रखते हैं और इसमें हमको महिला ग्रुप में जुड़ के हमको बहुत सारा हमेशा बार हम जब चाहते हैं तब हमको सपोर्ट पैसा ही करता है। माइकल किस्पुट्टा अपनी पत्नी रीता कुजूर को एक सफल उद्यमी बनते देख फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि पति पत्नी के सामूहिक प्रयास से घर की माली हालत में काफी सुधार हुई है। समय समय पर वे अपनी पत्नी के काम में भी हाथ बटाते हैं। मैडम को एक मशीन ले दिए दोना पत्तल बनाने के लिए। अब वो अपना अच्छा तरीका से कमा ले रही है, हम भी अपना तरीका से अच्छा से कमा ले, दोनों को का अच्छा कमाई हो रहा है और हम दोनों का कमाई से अच्छा घर चल रहा है। हम लोग गांव की महिलाओं को जरूरत के हिसाब से उन्हें प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बुढ़मू प्रखंड के JSLPS के FTC प्रबंधक बताते हैं कि रीता कुजूर और इनकी जैसी कई महिलाओं को जरूरत के मुताबिक मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो इन्होंने खुद से ये इच्छा प्रकट की कि हम पत्तल दोना बना सकते हैं, जो कि बहुत शादी विवाह हो गया, किसी भी फंक्शन में जिसकी जरूरत होती है। तो हम लोगों ने इनको एक छोटा सा ट्रेनिंग भी दिला दिया और इनको सीसी लिंकेज के माध्यम से इनके समूह को ऋण देकर इनको इतना ऋण प्रोवाइड कराया, इनका उपलब्ध कराया कि ये मशीन ले पाएगी। चांदी की चमक के लिए दोना पत्तल को देखकर हर कोई महिलाओं के जज्बे को सलाम करने के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ यही वजह है कि इन महिलाओं द्वारा बनाए गए दोना पत्तल की डिमांड शहरों तक देखी जा रही है। राज्य से कर्मवीर की रिपोर्ट। खूंटी में आर्थिक तंगी के कारण बगैर शादी के दंपतियों की तरह रहने वाले 263 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के सचिव NN सिन्हा भी मौजूद थे। स्टेडियम में कोल इंडिया, CCL, निमित्त संस्था और खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से बगैर शादी के दंपतियों की तरह रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर 263 जोड़ों का पूरे विधि विधान के साथ सामूहिक विवाह कराया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के सचिव NN सिन्हा भी मौजूद थे। आपको सिंदूर लगा के कैसा लगा? ठीक है, ठीक लगता है, ठीक है, ठीक लगता है। सामाजिक मामलों के जानकार बताते हैं कि राज्य के आदिवासी और दलित बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में युवक युवतियां शादी विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ रहते हैं और बगैर शादी के साथ में रहते हैं, जिससे इन दंपतियों को सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती है। ऐसे ही 263 जोड़ों का विवाह रविवार को संपन्न हुआ। सिंदूर नहीं लगा, मसना मन में नहीं ऐसा है, वह दिखते वाला सर। आपको सिंदूर लगा के कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक लगता है, ठीक है, ठीक लगता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा 1320 जोड़ों की शादियां कराने का निर्णय लिया गया है। 20 फरवरी को भी 264 जोड़ों की शादी हुई थी, जबकि इसके अलावा 5-6 मार्च को भी सैकड़ों जोड़े की शादियां कराई जाएगी। नहीं है जिससे कि वो सारी रस्में और सारे जो उसके साथ जुड़ी चीजें हैं कर पाए, तो समाज को कोई हक नहीं है कि वो इस तरह की रस्में पूरा करने के लिए जोर डाले और उनको अपनाने से इनकार कर दे। सामाजिक ताने बाने में विवाह की अपनी अहमियत है, लेकिन शादी विवाह के बढ़ते खर्चों और दहेज प्रथा ने इस पर गहरा आघात लगाया है और कमजोर तबकों के सामने दिक्कतें बढ़ाई हैं। इस विषय पर सभी को फिर से सोचने की जरूरत है, ताकि हर हाथ मेहंदी की सुर्खी सज उठे और हर किसी का घर बसे। ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत झारखंड राज्य के लिए आवंटित खाद्य सामग्रियों में वितरण व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हुए घोटालों का मामला संज्ञान में आया है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारी, सरना धर्म कोड तथा भाषाई विवाद को लेकर आजसू पार्टी द्वारा 7 मार्च को किए जाने वाले विधानसभा घेराव को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर राज्य के कोने कोने में जन जागरण मार्च की शुरुआत की गई है। जन जागरण मार्च के जरिए आजसू पार्टी के नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक ढोल नगाड़े के साथ जनता को गोलबंद कर विधानसभा घेराव को सफल बनाने एवं इस आंदोलन से जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं। यह मार्च 4 मार्च तक चलेगा। साथ ही 5 मार्च को राज्य के हर जिले में आजसू के कार्यकर्ता मसाल जुलूस भी निकालेंगे। टीकाकरण अभियान और लोगों की जागरूकता से देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 6,915 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 16,864 लोगों ने कोविड को हराया। देश में अब कोरोना के 92,472 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में कोरोना पर कड़ा पहरा लग चुका है और अब इसकी चाल मंद पड़ चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 18 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 81 लोगों ने इस महामारी से उबरकर जिंदगी की जंग जीती। अच्छी बात यह रही कि इस अवधि में राज्य के 20 जिलों में कोविड का एक भी मरीज नहीं मिला। रांची में सबसे अधिक 12 संक्रमित मिले, जबकि बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा में 2-2 मरीज मिले। राज्य में सुधरते हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब प्रदेश भर में कुल 418 सक्रिय मामले शेष हैं।
कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए देश भर में अनवरत टीकाकरण अभियान जारी है और कुल टीकाकरण का आंकड़ा अब बढ़कर 1,77,70,25,914 से अधिक हो गया है। लोहरदगा जिले में पुलिस ने नक्सल खोज मुहिम के दौरान पुतरार के जंगल में नक्सलियों द्वारा बड़े पैमाने पर छुपाए गए विस्फोटक और केन बम बरामद किए हैं। इस दौरान करीब 175 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई। जिले में 8 फरवरी से नक्सलियों के खिलाफ जारी हालिया अभियान के दौरान अब तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 10 बार मुठभेड़ हो चुकी है। इस दौरान एक हार्डकोर नक्सली मारा गया, जबकि 9 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड समेत देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़ी और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रांची में मुख्यमंत्री के साथ की बैठक। गिरिडीह में विकास योजनाओं समेत स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। राज्यपाल ने बच्चों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना जागृत करने में एनसीसी की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। गणतंत्र दिवस झांकी, परेड और बैंड प्रतिभागी सम्मानित। राज्य में तेज गति से घटते कोरोना के मामले, 418 सक्रिय मामले शेष। 24 घंटे में 81 ने दी कोविड को मात। 18 मरीज मिले, टीकाकरण जारी। और महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे से शिवालय गुंजायमान। शिव भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने दी बधाई। आगे नहीं छोड़ेंगे जब तक देखते हैं हमारा आदमी भूल होता है, नहीं हम बिछा के सोते हैं।